सो हेलो एवरीवन, मैं शिवांकर मेहता फ्रॉम IIT धनबाद आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल इंटीग्रेटिव लर्निंग पे, जहां हमारी सोच आप सबों तक बेहतरीन एजुकेशन को पहुंचाने की होती है। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के बाद अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की ओर। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस के ऊपर, जानेंगे कि इक्विपोटेंशियल सरफेस किसको कहते हैं, उसके कौन कौन से प्रॉपर्टीज होते हैं, और एक दो प्रॉब्लम्स के साथ इस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। इक्विपोटेंशियल सरफेस आखिर बोलते हैं किसको है, नाम से ही क्लियर होगा। इक्विपोटेंशियल यानी जिस सरफेस का पोटेंशियल सेम हो वैसे सरफेस को हम इक्विपोटेंशियल सरफेस होते हैं। कंडीशन बस एक होनी चाहिए कि किसी सरफेस के थ्रू आउट स्ट्रक्चर पे, मतलब किसी पॉइंट पे अगर पोटेंशियल सेम है तो उस सरफेस को इक्विपोटेंशियल सरफेस बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर पॉइंट चार्ज Q की वजह से किसी स्फीयर पे हम बात करते हैं, तो किसी r रेडियस का स्फीयर है उस पर बात करते हैं, तो पोटेंशियल कितना होता है कि Q/r। कभी तुमने सुना है क्या, यहाँ का पोटेंशियल बताओ, या फिर यहाँ का पोटेंशियल बताओ, यहाँ का पोटेंशियल बताओ, क्या पूछता है? फाइंड द पोटेंशियल ऑन द सरफेस ऑफ द स्फीयर। इसका रीजन क्या है? पूरे सरफेस पे इस चार्ज की वजह से पूरे सरफेस पे जो पोटेंशियल है वो सेम है, और वो कितना है कि Q/r। यही कॉन्सेप्ट है इक्विपोटेंशियल सरफेस का। यानी कि किसी पोटेंशियल पे हम किसी भी पॉइंट पे, किसी सरफेस पे किसी भी पॉइंट पे अगर सेम पोटेंशियल हमें मिल रहा है तो दैट सरफेस इज नोन एज इक्विपोटेंशियल सरफेस। उसी तरह अगर सिलेंड्रिकल सरफेस की भी बात की जाए तो तुमने कभी ये सुना है कि इस पॉइंट पे कितना होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इस पॉइंट पे कितना होगा, इस पॉइंट पे कितना होगा, इस पॉइंट पे कितना होगा? कभी नहीं सुना है। क्या होता है? पोटेंशियल ऑन द सरफेस ऑफ द सिलेंडर। तो इस तरह के इस सरफेस को भी इक्विपोटेंशियल सरफेस बोलते हैं। किसके रिस्पेक्ट में? लाइन चार्ज के रिस्पेक्ट में। ठीक है, लाइन चार्ज के रिस्पेक्ट में इसकी बात होगी तो इस सरफेस पे पोटेंशियल सेम होगा। अब इसके बारे में थोड़ी देर में और अच्छी तरीके से डिस्कस करते हैं। उसके अलावा और भी इक्विपोटेंशियल सरफेस देख सकते हो तुम। अगर किसी लाइन चार्ज की वजह से बात कर रहा हूँ तो किसी r डिस्टेंस पे अगर एक लाइन रख दिया जाए और उस लाइन पे हम कहीं भी पोटेंशियल निकालें, इस पॉइंट पे, 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 पोटेंशियल तो सेम होगा। दैट इज द रीजन वी हैव टू बिल्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। और वहीं से इक्विपोटेंशियल सरफेस का कॉन्सेप्ट आता है। इन तीनों डायग्राम से मैंने शो करने की कोशिश की। अब इसके बाद प्रॉपर्टी देख लेते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस की। तो अगर प्रॉपर्टीज़ की बात की जाए तो पहला प्रॉपर्टी क्या है कि जब इक्विपोटेंशियल सरफेस पे किसी चार्ज को वन पॉइंट से अदर पॉइंट शिफ्ट किया जाता है तो वर्क डन जो होता है वो जीरो होता है। तो वर्क डन जब मैंने पढ़ाया था तुम्हें एक्सप्रेशन बताया था, वर्क डन इज इक्वल टू Q इंटू डेल्टा V। इक्विपोटेंशियल सरफेस है, जैसे फॉर एग्जांपल सबसे इजी जो इक्विपोटेंशियल सरफेस दिखता है, पॉइंट चार्ज Q की वजह से किसी स्फीयर r पे कितना, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है। तो अगर किसी चार्ज को यहाँ से, किसी चार्ज Q को यहाँ से यहाँ ले जाते हैं तो पोटेंशियल क्या बोल रहा है कि वर्क डन जीरो होता है। क्यों होता है? क्योंकि डेल्टा भी जीरो हो जाएगा। यहाँ पे जो पोटेंशियल है कि Q/r वही पोटेंशियल इस पॉइंट पे भी है, तो पोटेंशियल जीरो हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो जाएगा, तो वर्क डन कितना हो जाएगा? जीरो। पहला प्रॉपर्टी यही है। सेकेंड प्रॉपर्टी ये बोल रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। तो एक और एक्सप्रेशन तुमने पढ़ा होगा, मैंने लेक्चर में पढ़ाया है, रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर तुमने नहीं देखा तो IIT में मैंने लिंक प्रोवाइड कर दिया है, वहाँ से जाके देख लो। तो ये होता है, यहाँ पे क्या है कि डेल्टा भी जीरो है। तो डेल्टा भी जीरो होने के लिए इधर भी जीरो होना पड़ेगा, इस टर्म को भी। ई तो जीरो होगा नहीं, dr तो जीरो होगा नहीं, तो cos थीटा को जीरो होना पड़ेगा। तो cos थीटा जीरो कब होता है? 90 डिग्री एंगल पे। तो ई और dr के बीच में एंगल कितना हो गया? 90 डिग्री। यानी कि सेकेंड प्रॉपर्टी इसीलिए यहीं से निकल के आता है। dv जीरो होता है, dv जीरो होने की वजह से cos थीटा 90 होना पड़ेगा, इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो ऑलवेज परपेंडिकुलर होता है। इसके अलावा थर्ड जो प्रॉपर्टी है वो ये बोल रहा है कि दो इक्विपोटेंशियल सरफेस कभी इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। इसका रीजन क्या है? इक्विपोटेंशियल सरफेस इंटरसेक्ट नहीं कर सकते हैं क्योंकि इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन की अगर बात होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर हो जाएगा? इस सरफेस के परपेंडिकुलर, यानी कि इधर। और इस सरफेस की बात की जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर हो जाएगा? इधर। और सिंगल पॉइंट पे कभी इलेक्ट्रिक फील्ड का दो डायरेक्शन नहीं हो सकता है। अगर तुम्हें ये बात अभी समझ में नहीं आ रही है तो
इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मैं पढ़ाऊंगा, उसमें प्रॉपर्टी होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की, किसी एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का एक ही डायरेक्शन हो सकता है। यहाँ से तुम समझो ना, उसमें भी मैं यही बताऊंगा कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ, दो इक्विपोटेंशियल सरफेस कभी इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। इसका रीजन क्या है, अभी मैंने बताया कि अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। तो अगर ये सरफेस है तो सरफेस के परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा, और ये सरफेस है तो इसी पॉइंट पे सरफेस के परपेंडिकुलर ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा, और कभी एक पॉइंट पे दो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं हो सकते। दैट इज द रीजन कि टू इक्विपोटेंशियल सरफेस नेवर क्रॉस ईच अदर। तो अब बात कर लेते हैं डिफरेंट अरेंजमेंट की वजह से इक्विपोटेंशियल सरफेस कितना होता है। तो पॉइंट चार्ज की वजह से सबसे पहले बात करूंगा। तो पॉइंट चार्ज की वजह से अगर बात करूं तो पॉइंट चार्ज की वजह से इक्विपोटेंशियल सरफेस की बात होती है तो स्फीयर का नाम आता है, और स्फीयर ही जो है स्फेरिकल डिस्ट्रीब्यूशन, कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स बोल सकते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस होते हैं। कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स इज द आर द इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। देखो इक्विपोटेंशियल सरफेस यानी पोटेंशियल से, और पोटेंशियल की तो बात होती नहीं है, होती है पोटेंशियल डिफरेंस की बात, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट होना चाहिए। और पोटेंशियल डिफरेंस कब कांस्टेंट होगा, तो इस तरह के दो सरफेसेज अगर ले लूँ और वी माइनस वी ए निकालूँ तो कितना हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस निकाल दो। तो इस पॉइंट पे अगर इस स्फीयर पे सिंगल स्फीयर की वजह से बात, ये भी दिस इज ऑल्सो इक्विपोटेंशियल सरफेस। क्यों, क्योंकि इन्फिनिटी को एक तो इन्फिनिटी पे ले लेते हैं, एक रेफरेंस इन्फिनिटी पे ले लेते हैं, तो पोटेंशियल कितना आ जाता है के क्यू अपॉन आर। तो ये हो गया इक्विपोटेंशियल सरफेस। इसी तरह कॉन्सेंट्रिक स्फीयर लेते जाएंगे, दैट वेर ऑल्सो दी इक्विपोटेंशियल सरफेस, दोज आर ऑल्सो इक्विपोटेंशियल सरफेस। इसके अलावा बात आती है लाइन चार्ज की। तो लाइन चार्ज की वजह से अगर बात करूं मैं, तो लाइन चार्ज की वजह से इक्विपोटेंशियल सरफेस हो जाता है कॉन्सेंट्रिक सिलेंडर्स। क्यों भाई, देखो अगर कॉन्सेंट्रिक सिलेंडर्स इसकी वजह से पोटेंशियल की बात करूंगा मैं, तो हो जाता है 2k लैम्डा ln RB बाई RA। यही होता है 2k लैम्डा ln RB बाई RA। RB और RA क्या है, VB माइनस VA की बात होती है। मैं ये सब बता चुका हूँ पोटेंशियल वाले कॉन्सेप्ट में। तो अगर तुम्हारा क्लियर नहीं है कि ये कैसे एक्सप्रेशन लिख रहा हूँ, तो तुम जाके अभी आइटम में मैंने लिंक प्रोवाइड कर दिया है, तुम जाके देख सकते हो ये कैसे डिराइव होता है। तो दो पॉइंट के बीच की पोटेंशियल डिफरेंस की बात होगी, तो मैं मान लेता हूँ कि ये बी पॉइंट है और ये पॉइंट ए पॉइंट है। तो कॉन्सेंट्रिक अगर सिलेंडर बना दूँ मैं इसी रेडियस का, पॉइंट ए और पॉइंट बी का, तो इस तरह से कुछ बन जाएगा कॉन्सेंट्रिक सिलेंडर। तो VB माइनस VA की बात होगी, तो यहाँ पे जितना होगा वही इन दोनों के बीच का डिफरेंस होगा, वही उस साइड और वही इस साइड, मतलब पूरे सिलेंडर पे जो पोटेंशियल होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है, वो सेम होता है। इसीलिए इसको इक्विपोटेंशियल सरफेस कहा जाता है। कॉन्सेंट्रिक सिलेंडर हो गया, अब इन दोनों के पोटेंशियल डिफरेंस को पूरे सरफेस का पोटेंशियल खोलेंगे, पूरे बॉडी का, तो पूरे बॉडी पे पोटेंशियल सेम होता है। इस वजह से लाइन चार्ज का जो है इक्विपोटेंशियल सरफेस सिलेंडर को लेते हैं। इसके अलावा और भी थर्ड डिस्ट्रीब्यूशन आता है सीट चार्ज। तो सीट चार्ज की वजह से पैरेलल लाइंस होते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। सीट चार्ज की वजह से, इसी तरह सीट चार्ज की वजह से सेम कॉन्सेप्ट से पैरेलल लाइन जो होते हैं वो इक्विपोटेंशियल सरफेस होते हैं। कंडीशन बस ये होनी चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो यूनिफॉर्म होना चाहिए। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में, किसी भी केस में यूनिफॉर्म अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो पैरेलल लाइंस जो होते हैं वो इक्विपोटेंशियल सरफेस होते हैं। तो मेनली ये तीन अरेंजमेंट तुम्हें ध्यान में रखना। तो कॉन्सेप्ट समझने के लिए एक छोटा सा प्रॉब्लम लेते हैं। क्या है, हमसे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा है इस अरेंजमेंट की वजह से। तो पहले इस अरेंजमेंट को ध्यान से देखो। इस पर पोटेंशियल कितना है 100 वोल्ट, इस पर कितना है 90 वोल्ट, इस पर कितना है 80 वोल्ट, इस पर कितना है 70 वोल्ट, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो कांस्टेंट है 10 10 10। और इस सरफेस पे पोटेंशियल सेम है, मतलब पूरे सरफेस पे 100 वोल्ट है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर बात होगी तो कितना हो जाएगा, डेल्टा V अपॉन डी। क्यों, V इज इक्वल टू ई डॉट डी आर से आ गया, V इज इक्वल टू ई डॉट डी आर से अभी डी आर कितना हो जाएगा 1, तो V डेल्टा V इज इक्वल टू ई इंटू डी आ जाएगा। तो E इज इक्वल टू डेल्टा V इंटू डी। तो डेल्टा V कितना है यहाँ पे 10, और D कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, यानी 10 बाई 100 मीटर। तो ये कितना आ गया 100 वोल्ट पर मीटर इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस तरह के अरेंजमेंट में ऐसे निकालना है। इसी पे एक और कॉन्सेप्ट, इसी तरह के अरेंजमेंट पे छोटा सा एक और क्वेश्चन पूछता है एग्जाम्स में, सेम ही कॉन्सेप्ट है, बस तुम्हें ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा परपेंडिकुलर होता है। तो इसमें डायरेक्शन पूछेगा
तो इधर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, क्योंकि इक्विपोटेंशियल सरफेस ही है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इसके परपेंडिकुलर होगा। इसी तरह अब दूसरा अरेंजमेंट देख लेते हैं। तो एक अरेंजमेंट ये पूछता है कि मान लो कि ऐसे कुछ 30 डिग्री के एंगल पे इक्विपोटेंशियल सरफेस जो है वो गिवन है, इस पे 80 वोल्ट, इस पे 70 वोल्ट और इस पे 60 वोल्ट है, और ये हो गया 10, ये 20 और ये 30 कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। हमसे पूछ रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन कितना होगा जब ये इस तरह से इक्विपोटेंशियल सरफेस दिया हुआ है, यानी ये dr का डायरेक्शन हो गया। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इसके परपेंडिकुलर होगा, तो कुछ परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा इस तरह से सरफेस के परपेंडिकुलर। तो ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। तो हमें अब क्या फाइंड करना है, ई का मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन तो फाइंड कर लेंगे, एंगल आराम से फाइंड कर लेंगे। ये देखो ये 30 डिग्री पे दिया हुआ है तीनों, तो ये 30 डिग्री, ये 90, तो ये कितना हो जाएगा 90 डिग्री सेम, तो ये 60 डिग्री और ये 60 डिग्री, तो ये 120 डिग्री। तो ये तो निकल गया कि डायरेक्शन कितना होगा, लेकिन अब इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। तो डेल्टा v बाई डी से निकाल दो, डेल्टा v बाई डी से डेल्टा v कितना हो जाएगा, देखो डेल्टा v निकालो, 80 माइनस 70 10 वोल्ट, v निकालना है। ये देखो 10 जीरो है, तो ये 20 जीरो है, तो ये 10 डिस्टेंस हो गया, यानी ये डिस्टेंस जो है वो 10 हो गया। ये 30 है, ये कितना हो जाएगा, ये 30 है तो ये 30 और ये 30 और ये पूरा कितना है 90, तो ये 60, तो ये 60 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा 10 cos 60 डिग्री। तो d कितना हो गया 10 cos 60 डिग्री। तो 10 इंटू 1/2 इज इक्वल टू 10/5 इज इक्वल टू 2 वोल्ट पर मीटर। ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना हो गया 2 वोल्ट पर मीटर, और डायरेक्शन कितना हो गया 120 डिग्री विथ एक्स एक्सिस। तो इस वीडियो में बस यहीं तक। नेक्स्ट वीडियो में इस पे और भी अच्छे प्रॉब्लम्स मैं लेकर आऊँगा। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई हो, इक्विपोटेंशियल सरफेस का जो कॉन्सेप्ट है वो तुम्हारा क्लियर हो गया हो, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करो। साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को प्रेस कर दो, ताकि आगे आने वाले दिनों में एजुकेशन से रिलेटेड वीडियोस, एजुकेशनल कंटेंट तुम्हें इस चैनल के थ्रू मिलती रहे। तब तक के लिए थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट।